एचसीएफ टोकन में लोग पैसा लगा के अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में आप जानने को इंटरेस्टेड हुई है कि एचसीएफ टोकन का फ्यूचर क्या होगा, ये रियल या फेक है, क्या ये एसटीए के जैसा इसका हल हो जाएगा आने वाले समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे एसटीए टोकन में जुड़ा हुआ लोग जो है अरेस्ट होना शुरू हुआ था, तो क्या आने वाले समय में एचसीएफ टोकन में जुड़े हुए लोग को भी अरेस्ट किया जाएगा अपने देश में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड रखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, एचसीएफ टोकन में इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख करके समझ लीजिए, कुछ मिनट का वीडियो। एचसीएफ टोकन मतलब हाउसिंग एंड क्रिप्टो फाइनेंस टोकन। ये टोकन जो है हाल फिलहाल लोगों में पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर लिया, लोग जो इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किए तब जब एसटीए टोकन जो है डाउन गया, इसके बाद इसमें लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और इसमें इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा चलो यार एचसीएफ टोकन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट किया जाए, आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें लोग क्यों ज्वाइन करने को इंटरेस्ट हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको नजर आ गया कि लोग इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहे हैं, घर तक पहुंच रहे हैं कि यार इस एक काम करिए, मुझे विश्वास है, मेरे पे ट्रस्ट है, एक काम करिए मेरे में जुड़ रहिए। जब मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ लोग मेरे पास पहुंचे ज्वाइन करवाने के लिए, तो मुझे लगा कि यार इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है तो डिटेल में जो है ले ही लेते हैं, एक वीडियो बना ही देते हैं इसका डिटेल कलेक्ट करने के बाद। जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं गया तो देखा तो हंसी आ गया। क्यों हंसी आ गया? इसलिए क्योंकि इसका वेबसाइट का जो टेम्पलेट था लगभग मैच करता था एसटीए टोकन के जैसा। चलो यार, इसके बाद मैच तो करता ही करता, इसका प्रोसेस में जानने की कोशिश किया कि एचसीएफ टोकन कैसे ले। तो इसमें भी वही आपको मिलेगा, यूएसडीटी चाहिए, इसके बाद जो है एचसीएफ टोकन के लिए स्वैप कर दीजिए, आपके पास हो गया। चलिए यहां तक ठीक था। इसके बाद मुझे लगा कि यार ये लेफ्ट और राइट वाला लेग वाला सिस्टम शुरू कर दिया। क्या होगा मतलब यहाँ पे एमएलएम जैसा जो है मल्टी लेवल जो है मार्केटिंग की तरह जो है यहाँ पे ये जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके शुरू कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे पिरामिड स्कीम का डाउट लगा। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, किसी टाइप का भी बिजनेस हो, अगर कोई कंपनी भी है अपने देश में रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया, सपोज दैट कि अपने देश में रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, वो जो है एमएलएम न हो करके बल्कि पिरामिड स्कीम हो। नैरो डिफरेंस है एमएलएम जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग में और पिरामिड स्कीम में। देखिए एमएलएम में जो है ना, जो आपका जो है मान लीजिए कि जो सामान है, जो गुड्स है, गुड्स का मतलब कि जो चीज को सेल करना चाहता है वो मायने रखता है। लेकिन पिरामिड स्कीम में जो है पैसा का सर्कुलेशन होता है, पॉन्जी स्कीम में पैसा का सर्कुलेशन होता है। मतलब यहाँ पे सामान न बेच करके बल्कि पैसा कमाने के लिए लोग को जुड़ा जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट के नाम पे बुलाया जाता है, वो एमएलएम भी इलीगल करार हो जाता है। तो भले कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी हो या बिना रजिस्टर्ड कंपनी हो, अगर अपने देश में पिरामिड स्कीम चला रहा है, रन कर रहा है, तो भी इलीगल है। अगर वो पॉन्जी स्कीम चला रहा है तो भी इलीगल है। ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। तो मेरा ये अनुमान हो गया कि अगर ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो एसटीए टोकन में कर रहा है, तो वही हाल होगा जो एसटीए टोकन में होगा। क्या हाल होगा? यहाँ पे पंप एंड डंप का हाल होगा कि लोगों को दिखाया जाएगा कि देखो यार इसमें ज्वाइन करने वाले का लोग का पैसा बढ़ रहा है, और शुरू में जो होल्ड करके रखे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेक करके रखे हुए हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा टोकन है, वो उसका वैल्यू उसके लिए 0 था। लेकिन लोगों में प्रमोट करके, लालच दे करके यहाँ पे जो पिरामिड स्कीम रन किया गया, उसके कारण से उसका वैल्यू बढ़ा गया, आर्टिफिशियल तरीके से इसका रेट बढ़ाया गया। मतलब एक तरह से पंप किया जा रहा है, और बाद में जाकर के जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन होगा उसके पास उसने पैसा कुछ ऐसा तो लगाया नहीं, बाद में वो सेल करेगा और डंप कर लेगा, फिर से वही सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको वही कहूंगा, अगर सेम पैटर्न पे है जो एसटीए टोकन में था, तो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था शुरू में, क्या इसका भी हाल वही होगा जो एसटीए टोकन का होगा और उसी तरह से अरेस्ट किया जाएगा। तो ये बात जान लीजिए, अगर इसमें पिरामिड स्कीम हुआ, मतलब कि आप जो है एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, उसी के पैसे से आपका कमाई हो रहा है, काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, उसका पैसा आ गया, शुरू में जो जुड़ा वो लास्ट वाले का पैसा कलेक्शन कर कर सबको दे रहा है, तो ये हो जाएगा पिरामिड स्कीम का पार्ट हो जाएगा। पॉन्जी स्कीम में हो जाएगा कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट दिखाया जाए, आप ही के पैसे को मनी सर्कुलेट करके दे रहा है, फंस जाइएगा। और जिस भी दिन कोई कंप्लेंट जाकर के रिटर्न में कर दिया, आपको उठा के पुलिस लेके चले जाएगी। उसी तरह से जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उठा के ले गया था उड़ीसा में, उस तरह से आपको भी ले जाएगा। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग ब्लॉकचेन के बारे में नहीं समझ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा है, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता है, उससे समझ के इस तरह के किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिचौलिए की जरूरत नहीं होगा, एक ही चीज जरूरत होगा, वो है एक्सचेंज की जरूरत होगा, और आपके घर पे कोई नहीं आने वाला है। एक बात मुझे बताइए, जाते जाते अगर कुछ इतना मिनट का वीडियो देख लिया ना, तो मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दे रहा हूं जिससे आप समझ जाइएगा, समझना होगा। तो आज तक कोई भी बंदा जो भी आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहा है, जो भी आपको प्रमोट करने के लिए बोल रहा है या ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, वो फलाना ढिकाना डिफरेंट टाइप के टोकन लेके आ रहा है और एग्जाम्पल दे रहा है, देखो बिटकॉइन का रेट बढ़ा था उसी तरह से बढ़ा है। उसने क्यों नहीं कहा कि बिटकॉइन ले लीजिए, ठीक, इथेरियम ले लीजिए, ठीक, वो क्यों नहीं कह रहा है? वो क्यों नहीं कह रहा है कि बाइनेंस ही ले लीजिए? चलिए, क्योंकि बाइनेंस का इस्तेमाल करके बहुत सारा चीज, मतलब कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, बाइनेंस का जो अपना ब्लॉकचेन है उसका इस्तेमाल करके वेब3 बेस्ड, डिसेंट्रलाइज बेस्ड बहुत सारे डी ऐप बनाया जा रहा है। और डी ऐप बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डी ऐप का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो है ट्रेडिंग करना ही हो जाता है। डी ऐप का मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप हो गया, और वो एप्लीकेशन जो है, ऐप जो है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे इंटरनेट अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेब 2.0 का है, मतलब वेब 2.0 का है, ये वेब 2 का एग्जाम्पल है। क्या ऐसे में आपको सिर्फ इंटरनेट पे कहा जा रहा है कि ट्रेडिंग करने के लिए? नहीं ना कहा जा रहा है। इसी तरह से वेब 3 है, इसका मतलब सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि आपको वहां पे टोकन ही खरीदना है, एक्सचेंज करना है। यार वेब 3 का इस्तेमाल करके आपको पिरामिड स्कीम जो है दिखा दिखा करके आपका पैसा, जो मोटा कमाया हुआ पैसा है, कोई और ले करके वो बेनिफिट कमा रहा है। और आने वाले समय में जब इसकी रियलिटी फिर से पर्दाफाश होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बहुत नीचे हो जाएगा। जैसे आजकल STA टोकन वाला रो रहे हैं, जो जमीन बेच बेच कर इसमें पैसा लगाए थे। मैं शुरू में अलर्ट किया था तो वीडियो पे गाली देना शुरू कर दिए थे, उलुल जुलुल कमेंट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन 7-8 महीने बाद जब इसका पर्दाफाश हुआ, जब लोगों को रियलिटी पता चला, और इसके बाद वही लोग कमेंट आकर के बहुत सारे लोग करे, यार आप तो बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिए थे।